दोस्तों 2017 का जो उन्नाव रेप केस था, ये कोई मामूली रेप केस नहीं था। ये जीता जागता उदाहरण था जिससे आपको पता चलता है कि हमारे देश के अंदर जो एलीट लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही उन्होंने कितना भी बड़ा जुर्म क्यों ना किया हो। और वापस से आप सब जानते हैं इसकी चर्चा होने लगी है क्योंकि उन्नाव रेप केस का जो दोषी है कुलदीप सेंगर, एंड लेट मी टेल यू, ये कन्विक्टेड है, मतलब कोर्ट ने इसको दोषी माना है, उसके बावजूद भी इसको बेल दिया जाता है। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर खबर आ रही है, सीबीआई टू मूव सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग सस्पेंशन ऑफ कुलदीप सेंगर्स लाइफ सेंटेंस इन उन्नाव रेप केस। देखो, ये सीबीआई का खबर तो तब आया है जब जो पीड़िता है वो यहां पर प्रोटेस्ट करने चली गई थी, जब पूरे देश में इसकी चर्चा होने लग गई थी कि ये हो क्या रहा है हमारे जुडिशियल सिस्टम को, कि एक दोषी को, और वो भी इतनी घिनौनी हरकत इसने की थी, उसके बावजूद भी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उसको बेल दी जाती है। तो इस पूरे मामले को समझेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है, पूरा टाइमलाइन क्या रहा, पीड़िता के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया गया, उनके परिवारजन को कैसे पीड़िता के पिता को मार दिया जाता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2017 का जो उन्नाव रेप केस है ना, ये भारत का मोस्ट हाई प्रोफाइल केस आप कह सकते हैं, जिसके अंदर सेक्सुअल वायलेंस, अब्यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर, स्टेट कंप्लिसिटी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो अक्यूज्ड है, ध्यान रखिएगा, कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि उन्नाव से, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एमएलए था। और आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में आप एमएलए हैं मतलब आप तो राजा हैं, भगवान है एक तरह से। जो एमएलए बनता है अपने आप को भगवान समझने लगता है। तो क्या है कि वहां पर ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता था, भारतीय जनता पार्टी से, ऑल्दो बाद में चलकर इसको निकाल दिया जाता है पार्टी से, लेकिन कम से कम 1 साल तक जो है वो पार्टी में बना रहा, उसने जब से ये पूरा रेप किया था। अच्छा, विक्टिम कौन है? एक माइनर गर्ल थी उस समय, ध्यान रखिएगा, एक नाबालिग लड़की थी, उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है। और आरोप ये है कि ये जो सेंगर है, कुलदीप सेंगर, 2017 में इसने अपने घर पर इस नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। और इनिशियल रेस्पॉन्स क्या हुआ? किसी भी और देश में, डेवलप कंट्री में आप देखोगे ऐसा कुछ हो तो मतलब पूरा समाज हिल जाता है, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल पावर है, भाई साहब ये एमएलए हैं, उसके बाद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। यहां पर इनफैक्ट जो विक्टिम की फैमिली है उसको परेशान किया जाता है, और कहीं ना कहीं परेशान होके जो पीड़िता थी उसको दिखाने के लिए, मतलब उसको बताना था ना यार मैं करूं क्या, उसने फाइनली डिसाइड किया कि जो चीफ मिनिस्टर का घर है, योगी आदित्यनाथ उस समय, तो यहां पर उसके घर के सामने जो है, योगी आदित्यनाथ जी के घर के सामने अपने आप को जलाने की कोशिश करती है, क्योंकि एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, उल्टा क्या किया जाता है, पीड़िता के जो पिता थे उनको जेल में डाल दिया जाता है और कस्टडी में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और आप सब जानते हैं कि जब भी इस तरह के केसेस होते हैं तो किस तरह से जो रिलेटिव्स हैं, परिवारजन हैं, उनको मारने की कोशिश की जाती है, कस्टोडियल डेथ हो जाती है। इनफैक्ट उनके जो रिलेटिव्स हैं, 2 रिलेटिव्स पीड़िता के, उनकी रोड एक्सीडेंट में हत्या कर दी जाती है। तो ये एक प्रकार से जिस तरह का सीरियसनेस हो गया था देश में, नेशनल आउटरीच देखने को मिला इस पर्टिकुलर केस में, इसी को देखते हुए सीबीआई को इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, मैं आपको जल्दी से एक बार टाइमलाइन बता देता हूं। देखो क्या हुआ, 2017 में पीड़िता जो है उसके साथ रेप किया जाता है, नाबालिग लड़की के साथ। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, उसको बेच दिया जाता है, रेप करने के बाद 60,000 रुपए में उसको बेच दिया जाता है, कैसे जैसे करके वो जो पीड़िता है वो मिलती है। और उसके बाद आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अप्रैल 8, 2018 यहां पर वो यूपी चीफ मिनिस्टर घर के बाहर जो है अपने आप को जलाने की कोशिश करती है। फिर नेशन वाइड आउटरीच होता है। तभी पता चलता है ना, हमारे देश में क्या है ना, कि जब तक ऐसी चीजें ना हो, जब तक आप कुछ करोगे नहीं अलग, तब तक देश को पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या आपके साथ, क्योंकि पुलिस सुनवाई कर नहीं रही है, जुडिशियल सिस्टम वर्क कर नहीं रहा है। अप्रैल 2018 में फाइनली जाकर एफआईआर दर्ज किया जाता है। सोचिए, यहां पर रेप हुआ था 2017 में, फाइनली एफआईआर दर्ज किया जाता है 2018 में, और इसके बाद सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए, जो पीड़िता के पिता है ना, उनको झूठे चार्जेस में जेल में बंद कर दिया जाता है, और 10 दिन के अंदर अंदर उनकी कस्टोडियल डेथ हो जाती है। कस्टडी में रहते हुए कैसे डेथ हो गई? और आप देख सकते हैं अप्रैल 2018 में यहां पर फाइनली कुलदीप सेंगर को अरेस्ट किया जाता है सीबीआई के द्वारा, और तब जाकर बीजेपी जो है वो अपने पार्टी से इसको निकालती है। अच्छा, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि आगे चलकर 2019 में जुलाई के महीने में जो पीड़िता है और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ जा रही थी सड़क पर, और तभी जो है
ट्रक के साथ कोलिजन हो जाती है। और आप अगेन आप समझ सकते हो, लिंक कर सकते हो कैसे ट्रक कोलाइड किया होगा। तो उस समय पीड़िता तो कैसे जैसे बच जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंजर्ड होती है, लेकिन जो 2 रिलेटिव्स थे उनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर एफआईआर भी इसको लेकर दर्ज किया जाता है। और इसी को देखते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि केस जो है वो यूपी में नहीं चल सकता, इसको दिल्ली ट्रांसफर करना पड़ेगा और यहाँ पर जो पीड़िता है उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। तब जाकर ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अच्छा, यहाँ पर कन्विक्शन की अगर हम बात करें तो फाइनली 2019 में दिल्ली की कोर्ट ने यहाँ पर इसको रेप माना अंडर आईपीसी, क्योंकि उस समय जो पुराना कानून था ना आईपीसी सीआरपीसी उसके तहत, और पोस्को का जो एक्ट है उसका वॉयलेशन हुआ है क्योंकि माइनर थी गर्ल, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये सारे चार्जेस जो हैं लगाए गए। कन्विक्ट पाया गया कुलदीप सेंगर और इसको देखते हुए लाइफ इंप्रिजनमेंट, देखिएगा 2 चीजें थी इसमें, एक तो रेप केस, तो उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई। फिर दूसरा आपको मैंने बताया था कि जो पीड़िता के पिता हैं वो उनकी कस्टडी में डेथ हो जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुलदीप सेंगर दोषी पाया जाता है और इसलिए 10 साल की सजा इसमें उसकी सुनाई जाती है। और जो ट्रायल है, कहीं ना कहीं ये जो सजा सुनाई गई इसकी वजह से थोड़ा बहुत लोगों को आशा जगी, लगा कि हाँ हमारे देश में जुडिशरी है, अकाउंटेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं एक रेयर इंस्टेंस आप कह सकते हो कि एक जो एमएलए है, कोई नेता है, उसको सजा सुनाई जा रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब क्या हो गया अचानक से, मतलब 2019 में सजा हुई, अभी क्या है करंट क्राइसिस का कारण मैं आपको बताता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने अचानक से क्या किया, जो लाइफ सेंटेंस सुनाया गया था कुलदीप सेंगर को, उसको सस्पेंड कर दिया। जी हां, कुलदीप सेंगर को जो लाइफ सेंटेंस सुनाया गया रेप केस में, उसको सस्पेंड कर दिया और साथ ही साथ बेल भी दे दिया। ये कहा कि अभी जो अपील है वो पेंडिंग है। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट का बेसिकली रीजन ये दिया गया है कि अभी यहां पर इसको लेकर जो अपील चलनी है वो पेंडिंग अभी चल रही है। तो ऑलरेडी कुलदीप सेंगर ने लगभग काफी समय गुजार लिया है जेल में और इसकी वजह से यहां पर अंडर सीआरपीसी जो बेल है वो परमिसिबल है और इसीलिए यहां पर बेल दिया जा रहा है। मतलब कैन यू इमेजिन, बेचारी पीड़िता के साथ क्या हुआ, कितने लोग यहां पर मारे गए और उसके बाद कोर्ट ये कहता है कि काफ़ी समय जो है जेल के अंदर गुजार लिया है कुलदीप सेंगर ने और उसको बेल दिया जाता है। एंड यहाँ पर एक चीज़ ये है कि उसको ऐसा नहीं है कि रिहा कर दिया गया है, मतलब जब तक अपील सुनवाई नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर उसको एक बेल दिया गया है। अभी रिलीज नहीं हुआ है, मैं आपको अगेन उसका थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इस केस के बारे में मैं थोड़ा सा और पढ़ रहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों यहाँ पर बेल दिया। इसके पीछे का एक कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है ना कि जो कुलदीप सेंगर के ऊपर आरोप लगा था जब ट्रायल चल रहा था दिल्ली की कोर्ट में, तो उसमें जो ऑफेंस लगाया गया था इट वाज एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये बेसिकली पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये यहां पर दोषी पाया गया था इसके अंदर, ठीक है। अब क्या है ना कि पॉक्सो एक्ट के अंदर सेक्शन 5 में मेंशन किया गया है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, जो कि रेप है, बेसिकली आप बच्चे के साथ रेप कर रहे हो। लेकिन ये एग्रेवेटेड कब हो जाता है, मतलब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, मतलब अगर क्राइम किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया तो ये एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। तो अब ऐसा जब होता है ना तो मिनिमम पनिशमेंट 20 साल की होती है या फिर लाइफ सेंटेंस सुनाया जाता है। तो जब दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन हुआ तो उसमें ट्रायल कोर्ट ने एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना है कि हम कुलदीप सेंगर को पब्लिक सर्वेंट नहीं कह सकते, उसके कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इसलिए ये एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होगा, ये जस्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा, बेसिकली जो हम रेप कह रहे हैं। आई होप कि ये चीज आप समझ रहे होगे। तो मैं बस आपको बताना चाहता था कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या कह रही थी, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक बार बेल दिया गया है। अच्छा, यहां पर जैसे ही बेल हुआ, पिछले 2 दिनों से आप सुन रहे होंगे पूरे देश भर में इसको लेकर आउटरीच हो रहा है। जो सर्वाइवर है वो दिल्ली के इंडिया गेट पर गई, वहां पर प्रोटेस्ट करने लग गई, वहां से भी उसको हटा दिया गया। जो पुलिस है वो आई, कही कि ये सही जगह नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, यहां पर इंटिमिडेशन, वापस से ट्रॉमेटाइजेशन का माहौल हो सकता है। आप सोचो ना, अगर बेल मिलेगी, अगर मान लो वो बाहर आएगा कुलदीप सेंगर, तो आपको क्या लगता है कि वो पीड़िता के साथ क्या करेगा? उसके पास पावर तो अभी भी है, सिविल सोसाइटी और जो वुमेन राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया इस चीज को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये जो केस है वो सिंबलाइज करता है कि हमारे देश में किस तरह से सिस्टमिक फेलियर है, कि यहां पर एक क्राइम को बचाने के लिए किस तरह से पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और बेल जो है वो भी अंडरमाइन करता है कि इतने वर्षों से जो सर्वाइवर है, पीड़िता है, न्याय मांग रही थी, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। यहां पर आप देख सकते हो, जैसे ये बेल अनाउंस हुआ, उन्नाव रेप केस की जो पीड़िता है उसका कहना था हिज बेल लाइक कॉल फॉर अस। उसको डर था ना
कि अगर वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अभी कुलदीप सेंगर को जेल से रिहा नहीं किया गया है, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहां पर जो लाइफ सेंटेंस सुनाया गया उसको सस्पेंड किया है अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने। लेकिन जो 10 साल वाला सजा है ना, जहां पर पीड़िता के पिता की मृत्यु हुई थी आपका जेल में, कस्टडी में, तो उस वाले में जो 10 साल की सजा है वो तो अभी भी चली रही है, तो इसमें अभी तक बेल नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, जब पहले वाले लाइफ सेंटेंस में बेल मिल गया है तो बहुत जल्द इसमें भी बेल मिल जाता और फिर कुलदीप सेंगर तो बाहर आ ही जाता और फिर आप सब जानते हैं पीड़िता के साथ क्या करता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी वो वैसे जेल में ही है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ये रोष हुआ, ये इतनी सारी चीजें हो रही थी, तब जाकर सीबीआई की तरफ से बयान आता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बेल को चैलेंज करेंगे कि ये जो बेल है वो गलत है, बेल नहीं मिलना चाहिए था, और सीबीआई एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और किस बेसिस पर करेगी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से ग्राउंड्स पर। एक तो जो ऑफेंस है जिस प्रकार का, माइनर के साथ रेप करना, पॉलिटिकल पावर का अब्यूज करना, लाइफ सेंटेंस दिखाता है कितना सीरियसनेस है इस पर्टिकुलर मामले में, तो बेल नहीं मिलना चाहिए। फिर दूसरा, विक्टिम की सेफ्टी, अगर वो बाहर आता है कुलदीप सेंगर तो इंटिमिडेट करेगा, अपना साइकोलॉजिकल हार्म करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं जो बेल है वो प्रोटेक्शन का जो प्रिंसिपल होता है ना सर्वाइवर के लिए, वो अंडरमाइन करता है। फिर है पब्लिक इंटरेस्ट, एक रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि यहां पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इतने घिनौने अपराध हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अपराधी को छोड़ दिया जा रहा है। और यहां पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी देखना चाहिए। मतलब देखो, अभी कन्विक्शन अगर नहीं हुआ होता, अगर दोषी अभी तक नहीं पाया गया होता, ट्रायल चल रहा था, तब में भी शायद अगर बेल मिलता, क्योंकि नॉर्मली कोर्ट जो है वो बेल दे देती है कई सारे केस में। लेकिन यहां पर तो वो कन्विक्ट पाया गया ना, दोषी पाया गया है, उसके बाद आप कैसे बेल दे सकते हो, और वो भी रेप के मामले में, और वो भी सोचिए इतने लोगों की जानें गई हैं। तो खैर जो भी है, ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा, इसका ब्रॉडर इंपैक्ट है। ये भारत का जो कमिटमेंट है ना जेंडर जस्टिस को लेकर, इसके लिए बड़ा टेस्ट है ये। यहां पर जुडिशरी जो है वो किस तरह से इस तरह के बड़े केसेस को हैंडल करती है वो भी देखना होगा। यहां पर जो ट्रस्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्या वो कमजोर होगा, मजबूत होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये जो उन्नाव केस है ये एक बेंचमार्क केस बन गया है अब्यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर के लिए, विक्टिम इंटिमिडेशन के लिए, डिलेड जस्टिस के लिए। लेट्स सी अब आगे क्या होता है, बट आई होप इस वीडियो के थ्रू जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए थी, जो भी आप जानना चाहते थे, वो आपको मिल गया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि आप सबको याद होगा निर्भया केस जो हुआ था, उसके बाद 2013 में एक कानून सरकार लेकर आई थी, अमेंडमेंट लेकर आई थी क्रिमिनल लॉज में। तो इसके तहत कौन सी नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी, यह आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो आज क्रिसमस सेल चल रहा है स्टडी IQ पर, जहां पर आप 50% डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स पर तो मिलेगा ही, वो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप 10,000 से ज्यादा का कोई भी कोर्स लेते हो तो यहां पर आपको अश्योर्ड गिफ्ट मिलने वाला है, जो कि 10 से 15 दिन में आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, अगर आपको ऑफर जानना है, ये फोन नंबर है, आज रात 12 बजे तक ध्यान रखिएगा, इसका फायदा उठा सकते हैं। ये कोड है अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट यूज करने के लिए। दोस्तों, स्टडी IQ IAS की क्रिसमस सेल लाइव है और बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 27 दिसंबर के बाद यह ऑफर बंद हो जाएगा। इस सेल में मिल रहा है UPSC 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन। यह प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड मेंटरशिप्स। सीट्स लिमिटेड हैं और फास्ट फिल हो रही हैं। आज का डिसीजन आपकी UPSC जर्नी की डायरेक्शन तय करेगा। तो स्टडी IQ ऐप खोलिए, P2I बैच सर्च करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 0924002329 स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।